अभिनेता अरबाज खान हुए बिजनेस एक्सपो एंड समिट 2024 में शामिल। मुंबई में बिजनेस एक्सपो एंड समिट 2024 दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन थ्री फिंगर्स एंटरटेनमेंट द्वारा बिजनेस एक्सपो एंड समिट 2024 व एक्सेलेंसी आइकॉनिक अवार्ड का आयोजन। देश भर में स्टार्टअप का बढ़ना और उनके सफल होना, ये सब तो खबरों में हम रोज सुनते हैं, लेकिन ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स व आइडियाज को प्रोत्साहन देने के लिए फिल्म फेयर्स लगातार प्रयास कर रहा है। देश के कोने कोने से मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दो दिवसीय बिजनेस एक्सपो एंड समिट 2024 व एक्सेलेंसी आइकॉनिक अवार्ड शामिल हुए। पहले दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे द्वारा बिजनेस एक्सपो एंड समिट के उद्घाटन की रिबन कटिंग करके किया गया, जिसमें राजस्थान की संग्रिया से विधायक अभिमन्यु पुनिया और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ श्रीलंका श्रीरानी अरियारत में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के दूसरे दिन में अभिनेता अरबाज खान ने शिरकत की, साथ ही राजस्थान से सांसद श्री कुलदीप इंदौरा शामिल हुए। स्टार्टअप, बिजनेस और युवा उद्यमी को बढ़ावा देने और व्यापार में नए दृष्टिकोण से प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म फेयर्स और थ्री फिंगर्स एंटरटेनमेंट लिमिटेड लगातार कामयाब बनाने के लिए मंच प्रदान कर रहा है। दोनों दिन देश के प्रतिष्ठित संस्थानों को सोनाली बेंद्रे और अरबाज खान द्वारा सभी आए हुए व्यापारियों को मोटिवेट किया गया और देश के जाने माने स्टार्टअप कंपनी, बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर्स आदि को एक्सेलेंसी आइकॉनिक अवार्ड देकर सम्मानित भी किया। देहरादून से शुरू हुआ बिजनेस एक्सपो एंड समिट का ये सिलसिला जारी है। देहरादून, दिल्ली, जयपुर और अब मुंबई में आयोजित हुआ और फिल्म फेयर्स लगातार उद्यमियों को आगे बढ़ने, फंडिंग, लाइव पिचिंग, आइडिया शेयरिंग, इन्वेस्टर्स मीटअप आदि में मदद देता है। देश में उभरते युवा उद्यमियों का मनोबल मजबूत करने के लिए थ्री फिंगर्स एंटरटेनमेंट लगातार प्रयासों में लगा है।
excited about this evening, and I believe all the people who excel are going to be given an award, and just looking forward to that. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. So we want to do a little chit chat from you. A little bit questions. So sir, my first question is, what drew you to acting in production? What was that one thing that you moved to this acting and production as well? So, English में बोल रही हो? सर हिंदी में बोल दीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं एक फिल्म फैमिली से हूँ, तो बचपन से फिल्म और फिल्म लोग हमारे घर पे आना जाना, फिल्में देखते थे, फिल्म पर्सनैलिटीज आते जाते थे। बचपन से फिल्मों में जुड़ने का एक इंटरेस्ट हमेशा था। इनिशियली ऑब्वियसली शुरू की एक्टिंग से, क्योंकि आदमी एक स्टेज के ऊपर राइटर बन सकता है, डायरेक्टर बन सकता है, प्रोड्यूसर बन सकता है, बट एक्टिंग का एक टाइम होता है, अगर आपने वो विंडो छोड़ दिया तो फिर बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक। सो इनिशियली एक्टिंग का शौक था, तो मैं एंट्री टू एक्टिंग। फिर धीरे-धीरे एक ये ऐसी लाइन है जहाँ सिर्फ एक चीज करने से सैटिस्फैक्शन नहीं होता। अगर आपने देखा बहुत से जो एक्टर्स हैं वो या डायरेक्टर बन जाते हैं या प्रोड्यूसर बन जाते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या राइटिंग में उनका बैंड ट्राई करते हैं। तो वैसे ही मैंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक्टिंग करने के बाद प्रोडक्शन की, मैंने प्रोड्यूस किया मेरी पहली फिल्म वाज अ वेरी वेल रिसीव्ड फिल्म दबंग। उसके बाद मैं एक अपॉर्चुनिटी आई जहाँ मैं डायरेक्ट कर सका, तो मैंने डायरेक्ट की, एंड उसके बाद अभी मैं एक चैट शो होस्ट करता हूँ। There are a couple of things that I'm doing, so I'm quite excited to. I think बहुत सारे मेमोरीज हैं, पर अभी एक किसी एक मेमोरी को याद करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे में वैसे ही बहुत बचपन से हम हमारे में बहुत ज्यादा उम्र का फर्क नहीं है, तो हम दोस्तों की तरह बड़े हुए हैं। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स भी कॉमन हुआ करते थे, हमारी कुछ हॉबीज भी कॉमन हुआ करती थी, तो उस किस्म से हमारे में मतलब लाइक आई थिंक लॉट ऑफ फ्रेंडशिप वाज देयर। तो लड़ाई झगड़े भी चलते थे, थोड़ा सा मोहब्बत भी बहुत है, वो सब चीजें जो बचपन में ग्रोइंग ईयर्स होती थी हमारे साथ भी हुई है। अभी भी सर आप लोग लड़ाई झगड़ा क्रिएटिव लड़ाइयाँ होती है, वैसे नहीं होती है, अभी काम पे होती है, क्योंकि he has his you know his own experience of work, I have my own experience of work। तो हम जब साथ मिलकर काम करते हैं तो एक काफी मतलब आइडिएशन होता है, डिस्कशन होता है, वहाँ जाके आई वुड से कोई क्या बोलते हैं लड़ाई झगड़े होते हैं, बट एक क्या बोलते हैं एक कॉम्पिटिटिव सिनेरियो, एक अच्छी चीज निकालने के लिए जो डिस्कशन होते हैं उसमें हम लोग इन्वॉल्व होते हैं। कोई अच्छी या तो वो मेरी बात मानते हैं या मैं उनकी बात मानता हूँ। Sir, your favorite film and favorite role you have played till now. आपका favorite जो आपने play किया, favorite Bollywood film. My favorite Bollywood film has got to be Sholay. Sholay, okay. वो बचपन से वो मेरे ज़हन में है वो फिल्म, एंड एक कंप्लीट फिल्म लगती है मुझे, आज भी मुझे लगता है बहुत रेलेवेंट है। कुछ फिल्में जो थी वो एक दौर में रेलेवेंट होती हैं, पर उसके बाद they lose their charm, but Sholay is an evergreen film and is a landmark film। उसमें सारी चीजें अगर आप देखें तो अच्छी है, परफॉर्मेंस, राइटिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एक्शन, म्यूजिक, सारी चीजें आप देखो उसके अंदर। जो एक्टर्स हैं, छोटे छोटे कैरेक्टर्स में भी बहुत कामयाब हुए हैं, उनका रिकग्नाइज हुए हैं, तो दैट्स फॉर मी लाइक अ क्लासिक फिल्म। बाकी आपने सेकंड सवाल क्या पूछा था? सर आपने जो अभी तक मूवीज में प्ले किया, आपका सबसे फेवरेट रोल? देखो मेरी दो फिल्में मैं बोल सकता हूँ, एक तो जो मैंने अपना डेब्यू से शुरू किया था दरार, तो वो फॉर दोज रीजंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक फिल्म जिसमें बहुत मजा आया काम करते वक्त वो थी प्यार क्या करता है, क्योंकि उसमें मेरे हम तीनों भाई साथ में थे, एक छोटा डायरेक्टर था सलमान was there, I was there, and जो रोल भी था वो बड़े भैया वाला और बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था। एंड अभी हाल ही में मैं किसी से मिला था, तो उन्होंने भी कहा कि वो हमारे कॉलेज में थे जब ये फिल्म देखी, उन्होंने बोला बहुत अच्छा लगता था ऐसा कैरेक्टर या इस किस्म का रोल। सर जैसे कि अब आप प्रोड्यूसर बन गए तो मैं चाहता हूँ फिर भी अपनी टेस्ट मूवी में ले लीजिए। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन योर अपकमिंग बॉलीवुड प्रोजेक्ट। लास्ट क्वेश्चन सर, योर अपकमिंग बॉलीवुड प्रोजेक्ट। हाल ही में मैंने एक फिल्म रिलीज की है, बंदा सिंह चौधरी, अगर हो सके तो आप प्लीज जाके देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है।
It's in theaters right now. And उसके अलावा I am working on 2 scripts जो almost first draft में है, वो मेरे production में है. And मेरा Invincibles का 3rd season की तैयारी में कर रहा हूँ. तो वो चीजें हो रही हैं. तो मेरा couple of things आ रहे हैं. Okay, thank you sir, thank you so much for your time. Can I have a huge round of applause everybody? Okay, so moving towards, I would like to invite. देखिए बहुत ही शानदार आज का कार्यक्रम रहा जिसमें अरबाज खान साहब भी पधारे और जिस प्रकार से मैंने यहाँ अलग अलग पूरे देश से बिजनेसमैन आए, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने बिजनेस के बारे में बताया, उनकी कार्यकुशलता, उनकी दक्षता, उनकी कार्य क्षमता, जिसके अनुरूप आज उनको अवार्ड से नवाजा भी गया, जो निश्चित तौर पे आने वाले युवाओं के लिए भी एक संदेश है। आने वाले, क्योंकि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार है, वो चाहती हैं कि नवाचार में युवाओं को रोज़गार मिले, अवसर मिले, नए नए उद्योग आगे बढ़ें। ये अवसर देने का प्रयास केंद्र की राज्य सरकारों की है और इसमें 2015-16 से ये स्टार्टअप इंडिया जो शुरुआत की गई थी, उसी के अंतर्गत आज हमने देखा कि आज बहुत से ऐसे नए युवाओं ने अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का कार्य किया जो वास्तव में बधाई के पात्र है। मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे इसका एक संदेश भी जाएगा, हमारा प्रयास भी है। मैं आज के इस कार्यक्रम के आयोजकों से निवेदन भी करूंगा कि आप ये इस तरह का शानदार कार्यक्रम एक राजस्थान में भी रखें ताकि वहाँ उद्योग व्यापार बढ़ सके, लोगों को रोज़गार मिल सके और आर्थिक और सुदृढ़ देश होगा तभी हम तरक्की कर पाएंगे। और इसीलिए ये जो स्टार्टअप इंडिया है जिसमें नए नए उद्योग, नए नए व्यवसाय जो शुरू किए गए हैं, उससे निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलेगा। मैं राजस्थान के श्री गंगानगर से लोकसभा सांसद हूँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा 3 सीमाएं लगती हैं और एग्रीकल्चर बेस्ड हमारा इलाका है, क्योंकि वहाँ जो क्रॉप होती है उसी के आधार पे बिजनेस है। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि अलग अलग बिजनेस, अलग अलग जो आज के आधुनिक स्तर के जो बिजनेस है वो यहाँ लोगों ने अपने जानकारी दी। मैं चाहूँगा कि ये इस तरह के उद्योग राजस्थान में भी आए और इसमें राजस्थान सरकार से केंद्र सरकार तक जो हमारे जो लोगों को ऋण सुविधाएं, दिक्कतें, जो परेशानी हमारी आती हैं, उनको दूर करने का हम काम करें, मेरा ये मानना है। जब राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे जो राजस्थानी प्रवासी समाज के लोग हैं, बड़े पैमाने पे ट्रांसपोर्ट के बिजनेसमैन हैं, उनको आप किस तरह से इन्वाइट करेंगे कि जाके राजस्थान में? बिल्कुल, राजस्थान के सिर्फ यहाँ महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में राजस्थान के लोग बिजनेस में सबसे आगे हैं। और उनसे हमने ये प्रयास भी किया, पिछले दिनों राजस्थान सरकार थी हमारी कांग्रेस की, उस समय प्रयास भी किया कि राजस्थान के जो बिजनेसमैन है वो राजस्थान में भी बिजनेस डेवलप करें ताकि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। और मैं भी चाहूँगा कि राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में माइंस, मिनरल्स और दुनिया भर के ऐसे बिजनेस डेवलप हो सकते हैं अगर जो करना चाहें, क्योंकि मिनरल्स में भी पहले जो मार्बल का मटेरियल जो बेस्ट जाता था और कचरा होता था, उसकी भी आज टाइल्स बनने लगी। और भी ऐसे मिनरल्स हैं मेरे खुद के संभाग में, क्ले जो होता है जिससे टाइल्स भी बनती हैं और भी, लेकिन वहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा सुविधाओं की आवश्यकता है जिससे वो इलाका डेवलप हो सकता है और लोगों को बहुत बड़ा रोजगार भी मुहैया हो सकता है, मेरा मानना है। थैंक यू। क्या कहना चाहूँगा? हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अपना डिजिटल से कलीम शेख बात कर रहा हूँ। मैं आज अपने महाराष्ट्र में, इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से काफ़ी क्लाइंट्स को अपना बिजनेस 10% ग्रो कैसा करना है और यहाँ से आगे फ्यूचर पूरा जो है वो फ्यूचर अपने डिजिटल का ही है। तो अपने यहाँ पर काफ़ी हमारे क्लाइंट्स हैं जिनका बिज़नेस हम ग्रो करने के लिए सक्षम हैं और मैं आज ये अवार्ड अरबाज खान के हाथों से ये नवाजा है। मुझे बहुत खुशी हुई है और इस खुशी के अनुसार मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि ऐसा जो ऑर्गेनाइज हुआ प्रोग्राम जो है, यहाँ पर आप जैसे भी मीडिया लोग बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं, आपके लिए भी
थैंक्स, और यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी थैंक्स कहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। मेरा नाम शहबाज खान है और मेरी कंपनी का नाम है कबीर खान गारमेंट्स। जो मैंने कंपनी स्टार्टअप किया था लॉकडाउन के बाद, मैंने रोड से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज मेरे मुंबई के अंदर 7 शोरूम है। और यहाँ पर आने से मुझे और थोड़ा सा हौसला अफजाई मिली, क्योंकि एक बिज़नेस मीटिंग्स थी, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन रखा था, अरबाज खान के हाथ से हमको ये ट्रॉफ़ी दी गई और ये है ज़बरदस्त अनुभव रहा, क्योंकि मुझे जो चाहिए था स्टेज वो मुझे मिला। अरबाज खान के हाथ से ये मुझे ट्रॉफ़ी एंड ये मुझे सर्टिफिकेट मिला है। तो ये मुझे लॉकडाउन के बाद मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, 3 साल हुआ है और 3 साल के अंदर मैंने अपने जो है ना टोटल 7 ब्रांच ओपन कर लिया हूं और अभी हम एक फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च कर रहे हैं। उसके बारे में भी हमारी मीटिंग हुई है और बहुत जल्द हम इंशाल्लाह जो है ना बड़े पैमाने पे एक फ्रेंचाइजी लॉन्च करने वाले, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। सो थैंक यू वेरी मच। मैं शमीम शेख के शेयर मार्केट एकेडमी से। यस, तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे अपना वेल्थ ग्रोथ चैंपियन अवार्ड अपने के शेयर मार्केट एकेडमी को अरबाज जी खान इनके हाथों से सम्मानित किया गया है। अपने एकेडमी में आज तक 1 लाख प्लस छात्रों को शेयर मार्केट का ज्ञान दिया है। अपने एकेडमी अभी तक भी कंटिन्यूसली अपने स्टूडेंट को सपोर्ट करती है। इसमें हमारे जो मैनेजमेंट टीम है हमेशा अपने एकेडमी को इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कार्यरत रहती है। सो थैंक यू सो मच माय केएस टीम मैनेजमेंट एंड थैंक यू सो मच माय स्टूडेंट, थैंक यू सो मच ऑल मीडिया and this award, this business expo also, thank you so much everyone। मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के लिए? आप भी कंपनी के मैन्युफैक्चरर, क्या कहना चाहेंगे? ये इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और जो भी यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने बहुत अच्छा अरेंज किया है। आज अरबाज खान जी के हाथों से कंपनी को एक्सीलेंस एशियन अवार्ड मिला है, बहुत खुशी हुई है। कंपनी ने अभी हमारी वॉल पुट्टी लॉन्च की थी, उसी के लिए हम यहाँ पर आए थे और बाकी इस प्रोग्राम में हमें बहुत अच्छा लगा। हम अपने सारा श्रेय कंपनी की ग्रोथ का अपने डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सारे रीजनल और जोनल मैनेजर्स को देना चाहेंगे, जिनकी मेहनत की वजह से कंपनी यहाँ तक पहुँची है। थैंक यू।